नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसानों को जमीन का मिलेगा 4 गुना तक मुआवजा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की नवीन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर पथाधिकार ROW से प्रभावित भूमि हेतु किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के किसानों के प्रति संवेदनशील निर्णय से अब 400 केवी एवं उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। जयपुर में मंदिर के बाहर गौमांस फेंकने का आरोप। जयपुर में मंदिर के बाहर मांस फेंकने के मामले में माहौल गर्मा गया है। हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शन किया। देर रात किशन पोल बाजार के बाद संगठन के सदस्य एकत्रित हो गए और जमकर प्रदर्शन नारेबाजी की। ई-रिक्शा चालक की ओर से मांस मंदिर के बाहर फेंकने के मामले में संगठनों ने गौकशी का आरोप लगाया है। मामला बिगड़ता देख ACP अनूप सिंह मौके पर पहुंचे और संगठनों के पदाधिकारियों से समझाइश की किशन पोल बाजार में मंदिर के पास एक थैली में कुछ अवशेष मिले हैं, हालांकि उसकी जांच की जा रही है। जयपुर के चर्चित विपिन हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जामडोली में हुए चर्चित विपिन हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम DST ईस्ट ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से भागने की कोशिश में आरोपी का पैर टूट गया है, जिस कारण उसे जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान में चुनाई पत्थर बजरी पर रॉयल्टी 30% तक बढ़ाई। राजस्थान में चुनाई पत्थर बजरी व अन्य मिनरल महंगे होंगे। राजस्थान सरकार ने माइनर मिनरल अप्रधान खनिज की रॉयल्टी दरों में प्रति टन 10 से 30% तक की बढ़ोतरी की है। इससे चुनाई पत्थर बजरी से लेकर अन्य मिनरल महंगे होंगे। माइनर मिनरल पर यह दरें 4 साल बाद बढ़ाई गई हैं। इससे पहले प्रदेश में 2021 में रॉयल्टी दरें बढ़ी थी। विभिन्न प्रकार के माइनर मिनरल की दरें बढ़ने का असर अब सीधे जनता पर पड़ेगा। राजस्थान में बढ़ेगी विधायकों की सैलरी। राजस्थान में जल्द ही विधायकों की सैलरी बढ़ने वाली है। सैलरी में 10% की वृद्धि हो सकती है। अभी एक विधायक की सैलरी 40,000 रुपए है। सैलरी और भत्ते मिलाकर विधायकों को हर महीने 1,47,000 रुपए मिलते हैं। बढ़ोतरी के बाद सैलरी 40,000 से बढ़कर 44,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। ऐसे में एक विधायक को साल भर में बतौर मूल वेतन 48,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सांवरिया सेठ के पहले दिन की राशि 7 करोड़ पार। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में सुखवाड़ा श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर भगवान सांवरा सेठ के भंडार को खोला गया। पहले दिन की गणना में 7 करोड़ से अधिक का चढ़ावा आया है। वहीं एक भक्त ने सेठ के चांदी की पिस्टल, गोली और 2 चांदी की लहसुन भेंट की। इस अवसर पर मंदिर मंडल के सदस्य, गण एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। पहले ही दिन भंडार से 7 करोड़ 15 लाख रुपए नकदी प्राप्त हुई। मंदिर प्रशासन ने बताया कि यह प्रारंभिक आंकड़ा है। शेष राशि की गणना 25 जुलाई को दूसरे चरण में की जाएगी। कांवड़ियों की मौत पर सख्त एक्शन। जीन और हेल्पर सस्पेंड। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के बीच गावा गांव में बुधवार सुबह कांवड़ रथ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे भक्तों का रथ हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे 32 कांवड़िए घायल हो गए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर GN दिनेश और टेक्निकल हेल्पर सोनू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही लाइनमैन को लाइन हाजिर कर दिया। मृतकों के परिजनों को विद्युत निगम की ओर से 5 लाख रुपए और सरकारी योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। CM भजनलाल बोले, नहीं हुआ एक भी पेपर लीक। राजस्थान में कांग्रेस के शासन में कई पेपर लीक हुए। उधार लेकर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले किसानों की आंखों से आंसू निकल आए। हमारी सरकार ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है कि उनके शासन में कितने पेपर लीक हुए, कितने युवाओं को नौकरियां दी। भाजपा का शासन आते ही 1.5 साल में 4,70,000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया है। 5,000 गांवों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए केंद्र सरकार इस साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सांसद राजकुमार रोत ने रेल मंत्री से की मुलाकात। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी BAP के सांसद राजकुमार रोत ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की रेल सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2011 में शुरू हुई बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेल परियोजना को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। बता दें, इसे वागड़ क्षेत्र की लाइफलाइन माना जाता है। यह परियोजना बांसवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, क्योंकि ये इलाका आजादी के 77 साल बाद भी रेल सुविधा से वंचित है। सांसद ने इस परियोजना को क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
अजमेर दरगाह में दुर्घटना हुई तो हम जिम्मेदार नहीं, नाजिम के नोटिस पर बवाल। अजमेर दरगाह के नाजिम द्वारा जारी एक नोटिस की काफी आलोचना की जा रही है। कथित तौर पर दरगाह परिसर के भीतर पुरानी संरचनाओं के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी से इनकार किया गया है। इस पर कई मुस्लिम संगठनों ने आलोचना की है। 21 जुलाई को जारी और नाजिम मोहम्मद बेलाल खान द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इस नोटिस में तीर्थयात्रियों को दरगाह परिसर के अंदर संभावित संरचनात्मक जोखिमों के बारे में चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रशासन कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। इसी बात पर नाजिम को आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। किरोड़ी के एक्शन पर बोले शिवराज, राजस्थान में मिलावटी खाद, घटिया बीज और नकली कीटनाशकों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई के बाद अब केंद्र सरकार भी सख्त कानून लाने की तैयारी में है। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर इस दिशा में सुझाव दिया है, जिस पर शिवराज ने भी तुरंत सहमति जता दी है। राजस्थान बॉर्डर पर रेत के बीच ड्रग फैक्ट्री पकड़ी। बाड़मेर जिले में सेडवा थाना क्षेत्र के ढोलकिया कार्टिया में अवैध एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री बरामद करने के मामले में बुधवार को बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। अवैध फैक्ट्री में पुलिस ने 40 लाख रुपए की सामग्री बरामद की। साथ ही इतनी सामग्री से फैक्ट्री में 100 करोड़ रुपए एमडी बननी थी। यह एमडी मारवाड़ समेत भारत की मेट्रो सिटी में सप्लाई होनी थी। एमडी ड्रग्स बनाने से सप्लाई तक 15 से 20 तस्कर जुड़े हुए हैं। करौली नगर परिषद की निलंबित सभापति की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने करौली नगर परिषद के सभापति पद से निलंबन के मामले में रशीदा खातून को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार से 3 माह में न्यायिक जांच पूरी कराने को कहा है। साथ ही टिप्पणी की कि जनप्रतिनिधि को अनंत काल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। वहीं जनप्रतिनिधि से भी ईमानदारी और गरिमा के साथ काम करने की अपेक्षा की जाती है। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने रशीदा खातून की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में राजनीतिक द्वेष के कारण निलंबित किए जाने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य में सरकार बदलने के बाद झूठे आरोप लगाए गए और उसे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए निलंबित कर दिया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को छात्र नेता देव पलसानिया के नेतृत्व में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज छात्रों ने छात्र संघ कार्यालय के एक गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसकर विरोध दर्ज कराया। पलसानिया ने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते प्रदेश में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू नहीं किए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछले 3 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में बना छात्र संघ कार्यालय आम छात्रों के लिए बंद पड़ा है, जबकि इस कार्यालय से उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए था। यही कारण है कि प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर ताला तोड़ा गया है। छात्रों ने साफ कहा कि अगर सरकार ने जल्द आदेश जारी नहीं किए तो प्रदेश भर में आंदोलन का स्वरूप और तेज होगा। गहलोत बोले, सरकार जानबूझकर टाल रही है पंचायत चुनाव। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परसराम मदेरणा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने परसराम मदेरणा को एक बड़े जाट नेता और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में याद किया। अशोक गहलोत ने कहा कि परसराम मदेरणा का विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री के रूप में कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। उन्होंने समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा योजना में बदलाव। जिन यात्रियों ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत पिछले सत्रों में आवेदन कर दिया और वे चयन होने के बावजूद अपनी मर्जी से यात्रा पर नहीं गए, उन्हें इस बार शामिल नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थ यात्री योजना 2025 में इस बार यह बदलाव किया है। इसके अलावा सिखों के नए तीर्थ स्थल पहले से ज्यादा जोड़े गए हैं। स्वर्ण मंदिर के बाद सिख समुदाय की मांग पर महाराष्ट्र के हुजूर साहिब, नांदेड़ व पटना साहिब, बिहार को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में मुकेश अंबानी 58,000 करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। राजस्थान में खेतों के वेस्ट और नेपियर घास, हाथी घास या युगांडा घास से गैस बनेगी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह ने प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी के क्षेत्र में एंट्री की तैयारी कर ली है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार के पास 74,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं और इनमें से अकेले रिलायंस के 58,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में इन प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। अब सरकार भूमि आवंटन के नए नियम बना रही है ताकि इन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द जमीन मिल सके। इससे प्रदेश में ग्रीन एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही अन्य लोकल उत्पादों की खपत भी बढ़ेगी।
चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में आवेदन वापस लेने की बड़ी तिथि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थी अब 27 जुलाई तक आवेदन वापस ले सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूर्व में सूचना जारी कर अभ्यर्थियों को बताया कि जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं या फिर वे इसके लिए अयोग्य हैं, वे अपने आवेदन वापस ले लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बोर्ड ने आवेदन वापस लेने के लिए 24 जुलाई तक का समय दिया। अब बोर्ड ने एक बार फिर से अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। अब अभ्यर्थी 27 जुलाई तक आवेदन वापस ले सकते हैं। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद आवेदन वापस लेने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाई कीमतें। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। बोर्ड ने प्रदेश भर में 174 योजनाओं में विकसित भूमि दरों में बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें इसी माह से लागू होकर 30 जून 2026 तक रहेगी। आवासन आयुक्त ने इसका आदेश जारी किया है। हालांकि व्यावसायिक और संस्थागत श्रेणी की दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। आवासीय योजनाओं में की विकसित भूमि दर संबंधित प्रस्ताव और अनुशंसा के आधार पर दरों में बढ़ोतरी की गई है। बोर्ड से साल भर में होने वाले संभावित खर्च को ब्याज सहित जोड़ते हुए निर्धारित की है। भरतपुर शहर में भी हाउसिंग बोर्ड की 3 धौलपुर की एक कॉलोनी की दरों में भी खासी बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान में पंचायती राज कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ मोर्चा भीलवाड़ा। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति जयपुर के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में भीलवाड़ा जिला स्तरीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव एवं पंचायती राज विभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार भट्ट ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों की अनेक मांगे लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। इन पर बार बार सरकार और विभाग का ध्यान आकर्षित करवाया गया है। अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है। इसके विपरीत कुछ संगठनों की ओर से बिना साक्ष्यों के विभागीय चयन प्रक्रियाओं को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ और पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने निकाला जुलूस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने जैसलमेर मुख्यालय पर गड़ीसर प्रोल से कलेक्ट्रेट तक राज्य सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला गया। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ और पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकाय के चुनाव जल्द करवाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस ने जिला प्रभारी डॉ राजेंद्र मूंड, जिला अध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव और पीसीसी महासचिव अंजना मेघवाल के नेतृत्व में जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में शहर और गांवों में पानी और बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ करने, प्रदेश में कथित तौर पर बिगड़ी कानून व्यवस्था, नरेगा के काम स्वीकृत नहीं होने, नहरी किसानों को रब्बी की फसल के लिए 7 से 8 बारी का पानी समय पर दिलाए जाने, जैसलमेर शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था, बरसात के मौसम में नाले, नालों और सीवरेज की सफाई व्यवस्था जल्द करवाने सहित स्थानीय जन समस्याओं के मुद्दों उठाया। राजस्थान के बिजली बिल बकायेदारों पर विभाग का शिकंजा। राजस्थान में बिजली बिलों की वसूली को लेकर डिस्कॉम ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब जिन उपभोक्ताओं की बिजली बकाया के चलते सप्लाई स्थायी रूप से काट दी गई है, वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर नया बिजली कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। यह नई व्यवस्था फिलहाल जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में शुरू की गई है, जिसे जल्द ही राज्य की तीनों डिस्कॉम में लागू किया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम की अध्यक्ष आरती डोगरा के अनुसार यह नई तकनीकी व्यवस्था एक सब डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई थी, जहां इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसके बाद अन्य सब डिवीजनों में भी इसे विस्तार दिया जा रहा है। आरबीएसआई 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स आज से भरे एग्जाम फॉर्म। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां घोषित कर दी है। परीक्षा के लिए आज यानी 24 जुलाई से आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए 24 जुलाई से आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 अगस्त है। बैंक में शुल्क जमा कराने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 6 सितंबर है। जैसलमेर में 4 दिन नहीं होगी बारिश। राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर में मानसून कमजोर हो चुका है। इस वजह से पिछले 2-3 दिनों से बारिश का दौर थमा हुआ है। बुधवार को सूर्य देवता व बादलों के बीच दिन भर लुका छिपी का खेल चला। सूर्य देवता बादलों को ओट में छिपे रहे, वहीं दोपहर में कुछ देर तल्ख धूप का भी सामना करना पड़ा। हालांकि दिन व रात के पारे में 1-1 डिग्री की गिरावट हुई है, लेकिन उमस से अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली है। लोग अच्छी बारिशों की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि
उमस भरी गर्मी से राहत मिल सके। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का नया दौर 27 से 28 जुलाई के आसपास शुरू होने की संभावना है। तब तक जिले में तापमान सामान्य रहेगा, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। रामसर स्थलों में शामिल हो सकती है सिलीसेट झील। राजस्थान के मेनार व खींचन के बाद अलवर की सिलीसेट झील को रामसर नेटवर्क में शामिल किया जा सकता है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को जिम्बाब्वे में अपनी बात रखी। जिम्बाब्वे में वेटलैंड्स कन्वेंशन की महासचिव मुसोंडा मुंबा से मुलाकात की। यादव ने भारत के रामसर नेटवर्क के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। अलवर की प्रतिष्ठित सिलीसेट झील को रामसर स्थलों के नेटवर्क में शामिल किए जाने पर भी बातचीत भी की है। इससे पहले राजस्थान में मेनार व खींचन रामसर नेटवर्क में शामिल हैं। धरियावद रोड पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने बुधवार को धरियावद रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉ अंजलि राजौरिया के निर्देश पर की गई। नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह सोलंकी ने इसकी जानकारी दी। धरियावद रोड पर लंबे समय से अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थीं। नगर परिषद ने पूर्व में कई बार चेतावनी जारी की थी, लेकिन कब्जाधारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। फर्जी पट्टे मामले में हेरिटेज निगम के 4 अधिकारी सस्पेंड। जयपुर में सरकारी जमीन पर गलत ढंग से पट्टे जारी करने के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम हेरिटेज के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम की पूर्व लैंड शाखा उपायुक्त हंसा मीणा समेत लेखक, कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद अब विभाग के स्तर पर इस पूरे मामले की रिपोर्ट सरकार को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व मंत्री ने गड्ढों की समस्या को लेकर सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में बिगड़ती सड़क स्थिति के लिए राज्य सरकार की कड़ी निंदा की। सांगानेर, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा जैसे इलाकों में गड्ढों की गंभीर समस्या को उजागर करते हुए उन्होंने ट्रैफिक जाम और सरकार की ओर से कोई जवाब न मिलने पर नाराजगी जताई। पूर्व मंत्री खाचरियावास ने कहा कि राजधानी जयपुर के सांगानेर, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा विधानसभा के साथ ही पूरे जयपुर के सभी विधानसभा क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में सिर्फ खड्डे नजर आ रहे हैं। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। जो सड़कें 4 महीने पहले बनी, उन सड़कों पर भी इतने खड्डे हैं कि सड़क ही नजर ही नहीं आती है। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। राजस्थान में यहां बिछेगी नई रेल लाइन। विवादों और विरोध के बीच अंततः रेल मंत्रालय, उत्तर पश्चिमी रेलवे निर्माण संगठन ने रिंग्स खाटू श्यामजी के बीच 17 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। अधिसूचना के अनुसार रेल मंत्रालय 8 अगस्त को 24 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगा। यह भूमि रिंग्स, कोटड़ी धायलान, चारणवास, पीरावली, देवीपुरा, लांपुवा, तपीपल्या, आभावास, कैरपुरा और खाटू श्यामजी गांवों में है। अधिसूचना में प्रभावित किसानों के नामों के साथ संबंधित बैंक विवरण भी शामिल हैं। जयपुर मेट्रो की सुरक्षा में बड़ी चूक। जयपुर में मेट्रो की सुरक्षा में बड़ी चूक होने का मामला सामने आया है। रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर मेट्रो स्टेशन यार्ड में युवक जा घुसा। आउटर में खड़ी मेट्रो की बोगी पर पेंटिंग कर युवक फरार हो गया। मेट्रो प्रबंधन की ओर से जयपुर मेट्रो रेल पुलिस स्टेशन में बुधवार रात FIR दर्ज करवाई गई है। मंगलवार रात को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के यार्ड में ट्रैक पर खड़ी थी। देर रात अनजान युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मेट्रो स्टेशन यार्ड में जा घुसा। आउटर में खड़ी मेट्रो की बोगी पर पेंटिंग कर अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स लिखकर फरार हो गया। पीएम श्री बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती। सिरोही के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में अधिगम संवर्धन कार्यक्रम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूल में 9 पदों पर शिक्षकों की आवश्यकता है। नियुक्त शिक्षक 1 अगस्त से 30 जनवरी 2025 तक पढ़ाएंगे। रिक्त पदों में वरिष्ठ शिक्षक गणित, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान व्याख्याता, जीव विज्ञान व्याख्याता, गृह विज्ञान व्याख्याता, संस्कृत व्याख्याता, अंग्रेजी व्याख्याता और वाणिज्य संकाय में अर्थशास्त्र व लेखाशास्त्र व्याख्याता शामिल हैं। जालोर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। जालोर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां सायला क्षेत्र में बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के बेचे जा रहे संदिग्ध उर्वरकों की खेप जब्त की है। यह कार्रवाई कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक गुण नियंत्रण जयपुर के के मंगल तथा संयुक्त निदेशक विस्तार जालोर रामलाल जाट के निर्देश पर चलाए जा रहे गुण नियंत्रण अभियान के तहत की गई है।
मुंबई। ट्रेन ब्लास्ट सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के फैसले पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रेन ब्लास्ट केस में 13 लोग आरोपी थे, 12 सभी रिहा हो गए हैं, एक आरोपी की मौत हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।